वेलकम टू द भारतीय टैलेंट हब। मैं भारती बच्चानी। मुंबई, माया नगरी मुंबई, सपनों की नगरी मुंबई। यहाँ डेली सैकड़ों और हज़ारों लोग अपने सपने लेकर आते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही शिद्दत और लगन से बहुत मेहनत करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। और उन्हीं में से एक सपना होता है एक्टर बनने का। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि एक्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है एक्टर बनने के लिए कि अगर आपकी स्टडीज़ चल रही हैं तो प्लीज़ उसे कंप्लीट कीजिए। और अगर आपने स्टडीज़ कंप्लीट नहीं की हैं तो एटलीस्ट आपका 10th किया होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ है और इस कंपटीशन में टिके रहने के लिए या अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए आपका 10th किया होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है कि आपका ये सोचना कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। मतलब अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, तो एक्टिंग ये सोचना कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ और प्रोफेशनली एक्टिंग करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इसलिए जब आप ये चाहते हैं कि आप एक्टर बने तो सबसे पहले या तो कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या फिर किसी एक्टिंग क्लास में जा कर के प्रोफेशनली एक्टिंग सीखिए। क्योंकि जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो आपको प्रोफेशनल एक्टिंग अगर नहीं आती है तो आप नर्वस होते हैं और एक लंबे टाइम तक आपका, चाहे आप कितने भी ऑडिशन देते रहें, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जा कर के प्रोफेशनली एक्टिंग आपको सीखनी ही होगी। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। थर्ड आता है आपका उच्चारण, आपका प्रोनाउंसिएशन, कि आप किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आप गुजराती सिनेमा में काम कर रहे हो, मराठी में कर रहे हो, या साउथ के सिनेमा में काम कर रहे हो, या पंजाब साइड काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम आप कर रहे हो, लेकिन लैंग्वेज अकॉर्डिंग, जो भी लैंग्वेज आपकी है उसका डिक्शन आपका क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए आप मुंबई में आके करना चाह रहे हैं और हिंदी सिनेमा में काम करना चाहते हैं, तो हिंदी सिनेमा में या हिंदी टीवी में काम करने के लिए आपका हिंदी डिक्शन क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले रिजेक्शन आपका ऑडिशन में डिक्शन की वजह से ही हो जाता है। मान लीजिए आप ऑडिशन देने गए, आपका डिक्शन ही क्लियर नहीं है, अगर किसी भी शब्द का उच्चारण सही नहीं आ रहा है तो आपका रिजेक्शन सबसे पहले डिक्शन की वजह से ही हो जाता है। तो कहीं भी जाकर के आप या तो वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए डिक्शन से रिलेटेड, या फिर कहीं क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि आपका डिक्शन क्लियर हो सके। हमारे यहाँ भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हिंदी डिक्शन की क्लासेस होती हैं। अगर आप चाहें तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हुए 3 पॉइंट्स। सबसे पहले स्टडीज़, उसके बाद सेकंड आप प्रोफेशनली कहीं से एक्टिंग क्लास करें या थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, एंड थर्ड डिक्शन की प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कीजिए, एंड फोर्थ आता है वॉइस क्लियरिटी। मान लीजिए आप बात करते हैं और बात करते करते आप बहुत फास्ट बात करते हैं और सामने वाले को समझ ही नहीं आती है, या बात भले ही आप आराम से करते हैं लेकिन कुछ शब्द आप बोलते बोलते दबा देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में सामने वाले को पूरा समझ ही नहीं आता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो वॉइस क्लियरिटी के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं, वो आपको करनी रहती हैं। तो ये 4 पॉइंट आपके लिए ज़रूरी हैं: स्टडीज़, एक्टिंग क्लास का ज्वाइन करना, प्रोफेशनली एक्टिंग आना, डिक्शन का क्लियर होना, एंड वॉइस क्लियरिटी। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।